कि आपके जिनके 27 को एग्जाम है मेरे भाई, क्या है यहाँ पे 27 को एग्जाम है, उनको क्या क्या करना है। तो मेरे भाई इसके लिए सबसे पहले आपको सारे बता दूंगा। फिर आपके सामने यूज ऑफ आइसोटोप आइसोबार, ये एप्लीकेशन आइसोटोप आइसोबार आपके सामने क्वेश्चन में आया हुआ है। फिर आपके सामने यहाँ पे प्यूरियोडिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, ये आपके सामने क्वेश्चन में आया हुआ है। चलो भाई ये भी दिखा देते हैं। ये प्लांट सेल, एनिमल सेल, ये रहा डिफरेंट एनिमल सेल और ये प्लांट सेल। मेरे भाई ये पेपर कहते हैं, इसे कहते हैं पेपर मैच होना। ये मॉलिक्यूलर मास का क्वेश्चन आया, ये रहा आपके पास मॉलिक्यूलर मास का क्वेश्चन। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद में लॉ ऑफ कंजर्वेशन हुआ, लॉ ऑफ। नमस्ते भाइयों। तो मेरे भाई देखो, जिनका भी एग्जाम 27 तारीख को है या केवी में आने वाले समय में जब भी एग्जाम है, तो मेरे भाई एक पॉइंट को याद रखना, इस वीडियो को पूरा देख लेना, आपके पूरे पूरे क्वेश्चंस मैच होंगे जैसे आज हुए हैं, जाके चेकआउट कर सकते हैं कम्युनिटी पोस्ट में। अभी मैं आपको विद एविडेंस बता दूंगा, बट मैं अभी आपको इस वाले चैप्टर के मतलब जो आपको 27 को एग्जाम है उसके लिए कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके 110% श्योरिटी है कि आएगा ही आएगा। तो मेरे भाई बस इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना, आपका पूरा साइंस में बेहतर से बेहतर मार्क्स आएंगे। आज वाले एक देख लिया आपने 99% पूरी 90% क्वेश्चंस मैच है। तो मेरे भाई बस ये है, उसके बाद मैथ्स का गेम बनाएंगे, टेंशन मत लो। बट फिलहाल अभी आप ये देखो कि अभी जो आज जो क्वेश्चंस आया है, जिनके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है वो समझो मेरे भाई। एक क्वेश्चंस आपको कहां से आया हुआ है, ये क्वेश्चंस आपके सामने एक आया है कि हीट, ये एक आया इवोपरेशन से। समझे भाई, किससे? इवोपरेशन। जो अगर आप हिंदी में बात करोगे तो एक तो वाष्पीकरण से क्वेश्चन आया है, ठीक है, ये किससे? वाष्पीकरण। एक आपके हीट से आया है, इंक्रीज हीट रेट से आया है, एक ये सॉल्वेंट सॉल्यूट वाले से है, सोडा वाटर का, देखो जल सोडा का है, जो आप देख सकते हो विलायक किस लिए होते हैं, ये सारे वाष्पीकरण के गुप्त उष्मा की वजह से आ रहा है। तो मेरे भाई ध्यान से सुनना, ये सारी हो गई। फिर आपके सामने पादप कोशिका, जंतु कोशिका आ गया, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक आ गया, जाके चेकआउट करो वीडियोस मेरे भाई, अभी 1-2 दिन पहले अपलोड, हिंदी इंग्लिश दोनों में सब में करवा रखा है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी ऑफलाइन वाले भाई देखो 90 का 99% मैं सच बता रहा हूँ कि जो जो चीजें बताई है वही है। हाँ, जिनका 27 को वो भाई ध्यान से सुन लो। ये सारे क्वेश्चंस हो गए, मॉलिक्यूलर मास, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, मस्कुलर, डिफरेंट एनिमल सेल और ये प्लांट सेल, ये सारे हो गए। फिर आपके 3 आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये देख लो, एसएसपी एसएसपी बच्चे लिख के भेजे हुए। मैनुअल फर्टिलाइजर्स हो गया, जैसे हिंदी में कहो तो आर्किमिडीज सिद्धांत हो गया। फिर आपके सामने किसानों के ये उर्वरक और खाद में क्या डिफरेंशिएट, ये तो भाई देखो, ये तो आज आ गए 25 वालों को। अब 27 वालों में क्या आएगा, तो मेरे दोस्त सबसे पहले एक पॉइंट को देखो। फिर आपके सामने आइसोटोप आइसोबार आपको बताया था किस तरीके से आएगा, भाई वीडियो पड़ी है, जाके चेकआउट कर सकते हो अगर आपको बिलीव ना हो तो। मेरे भाई आपके सामने अगला, तो अगला आपके सामने ये जाइलम फाइलम आप जाके चेकआउट कर सकते हो। प्लांट टिश्यूज, परमानेंट टिश्यूज और ये मेरिस्मेटिक, ये सारे करवा दिए आपको। उसके बाद मेरे भाई आपके पास साउंड ऑफ प्रोपगेशन और जो आपके सामने एको वाला बताया था वो। तो अब हम बात करते हैं, ये बात तो समझ आ गई आपको क्या टॉपिक है मेरे भाई। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए मेरे भाई, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके जिनके 27 को एग्जाम है मेरे भाई, क्या है यहाँ पे 27 को एग्जाम है, उनको क्या क्या करना है। तो मेरे भाई इसके लिए सबसे पहले आपको ये करना है ये टॉपिक। उससे पहले मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूँ मेरे भाई। ये रहा मेरे भाई आपके सामने एक, मतलब क्या आप कह सकते हो 3 चीजें देखो। एक तो आपके सामने यहाँ पे देख लो कि ये स्टोमेटा का ये टॉपिक था, आपके सामने स्टोमेटा का क्वेश्चन आया हुआ है, वो भी बताऊंगा अभी मैं आपको, टेंशन ना लो, सारे बता दूंगा। फिर आपके सामने यूज ऑफ आइसोटोप आइसोबार, ये एप्लीकेशन आइसोटोप आइसोबार आपके सामने क्वेश्चन हमें आया हुआ है। फिर आपके सामने यहाँ पे प्यूरियोडिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, ये आपके सामने क्वेश्चन में आया हुआ है। चलो भाई ये भी दिखा देते हैं। ये प्लांट सेल, एनिमल सेल, ये रहा डिफरेंट एनिमल सेल और ये प्लांट सेल। मेरे भाई ये पेपर कहते हैं, इसे कहते हैं पेपर मैच होना। ये मॉलिक्यूलर मास का क्वेश्चन आया, ये रहा आपके पास मॉलिक्यूलर मास का क्वेश्चन। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद में लॉ ऑफ कंजर्वेशन हुआ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मार्क्स। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। आगे आपके सामने इवोपरेशन का है, इंक्रीज ऑफ इवोपरेशन रेट का आ गया है। उसके बाद मेरे भाई आपके सामने लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ये मैंने आपको पहले मैच करके दे दिया किस तरीके से क्वेश्चंस आ रखे हैं। फिर इवोपरेशन फैक्टर अफेक्टिंग, ये इंक्रीज वाला है, और अभी तो कई सारे मैंने आपको दिखाए ही नहीं, समझे मेरे भाई। अब आपको 27 के लिए ये करना है, एसएसपी पे जो भी चीज मिलेगा 110% रियलिटी के साथ मिलेगा, ऑथेंटिक चीज मिलेगा, समझे। बस एक ही चीज है, नए हो तो बस सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई। 10वीं में ना 90% आपको हम गारंटी दे पाते हैं, यहाँ से 100, क्योंकि हमारे को अपने कंटेंट पे बिलीव है। बस सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो। 10th में आपको बेसिक मैथ्स लेनी, स्टैंडर्ड मैथ्स लेनी, क्या लेनी, कैसे करनी है, ईच एंड एवरीथिंग आपको मैं यहाँ से गाइड करूंगा। भरी मतलब कहते हैं ना ऑनलाइन में बहुत दुनिया है, बट वो सब अपने यूज के लिए काम कर रहे हैं, बट मैं अभी आपको सारी चीज आपके फेवर में बोल रहा हूँ मेरे भाई।
क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को बहुत कम लोग फेवर करते हैं, इसलिए तुम्हारा भाई इसलिए खड़ा है। तो बस इसके लिए बस आपको एक लाइक करना, थोड़ी सी मोटिवेशन बढ़ानी है, आपके लिए मैं हमेशा खड़ा रहूंगा, समझे। बस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, और उससे पहले टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि अब मैं टेलीग्राम सोचता हूं बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। एक तो आपको टॉपिक करना है सब्लिमेशन, एक इवोपरेशन, एक ड्राई आइस, ठीक है। व्हाई डू कह रहा है व्हाई डज अ कूलर कूल बेटर ऑन हॉट ड्राई डे, एक तो ये टॉपिक करना है। फिर आपको होमोजेनियस, एक हेटेरोजेनियस करना है, ध्यान से सुन लेना। एक आपको कोलाइडल वाला टॉपिक करना है, एक टेंडल इफेक्ट करना है, फिर मिक्सचर एंड कंपाउंड करना है। उसके बाद लॉ ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शंस वाला करना है, क्योंकि इनमें ऑप्शन आ रखा है। फिर मॉलिक्यूलर मार्क्स आपके फिक्स है। फिर आपको रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल्स करना है, फिर आइसोटोप और आइसोबार करना है, और इसके लिमिटेशन भी देना है, ठीक है भाई। फिर बोहर के भी आपके सामने आ सकता है। फिर यूनिसेलर और मल्टीसेलर में आपके डिफरेंशिएट आता है। देखो आइसोटोमिक, हाइपरटोमिक और ये हाइपोटोमिक्स, ये वाला देख लेना। फंक्शंस ऑफ आरईआर और एसईआर, इसके आपके पास ये टॉपिक है, समझे भाई। तो ये हो गया। उसके बाद आपके सामने क्वेश्चंस आता है राइजेस ऑफ के फंक्शंस ऑफ गोल्गी अप्रेंटिस, वोक्यूल्स के भी फंक्शंस आप तैयार करना। फिर पैरेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा, स्केलेंकाइमा, जो लिख रहा हूं, जो पहले भी वीडियो अपलोड है वो आप जाके चेक आउट। अगर आप हिंदी मीडियम में तो हिंदी मीडियम में, इंग्लिश हो तो इंग्लिश मीडियम में। आपको मोशन आई मीन की कहते हैं फिजिक्स नहीं बताया है, अगर आप चाहते हो फिजिक्स का तो मेरे भाई कमेंट करके जरूर बताना। और ये भी चीज आप लोग, बस एक ही रिक्वेस्ट है आप लोग से, बस मुझे आप लोग से भाई इस वीडियो पर कम से कम 500 के तो छोड़ो, आप करोगे मुझे यहाँ 500 लाइक चाहिए मुझे कम से कम, ठीक है। अगर ये चीजें चाहते हो, मैथ्स के लिए आपको मैं बताऊंगा रामबाण क्या है। उसके बाद मेरे भाई आपके पास ये चीजें हो जाती है। फिर सेल डिवीजन है, जो मिटोसिस होता है, जो ग्रोथ होता है, या मियोसिस जो आपके रिप्रोडक्शन वाली होता है, ये भी पॉइंट आपके सामने आ गया। फिर टेंडन एंड लिगामेंट में आपको करना है, ठीक है, समझ गए। फिर प्लांट टिश्यूज को पढ़ना है, जाइलम फाइलम आया है, मे भी रिपीट हो सकता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपको करके जाना है सॉरी यूनिफॉर्म कह रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपको करना है, ठीक भाई। फिर मोमेंटम आपको कर देना है, और न्यूटन के सेकंड लॉ करके जाना है। थर्ड भी इस बार आया है, स्मॉल जी कैपिटल जी में करके जाना, B-O-T फोर्थ करके जाना है। थ्रस्ट एंड प्रेशर, फिर स्टेट द आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स आ रखा है, मे भी आप में भी आ सकता है। समझ आ रहा है मेरे भाई? अभी भी लाइक नहीं किया ना, कर दो मेरे भाई। मैथ में भी आपके सिम से आएंगे, टेंशन मत लो। उसके लिए मेरे भाई आप बस एक काम करो, SSP की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। 9th के जो सेक्शन में जाओगे, ई बुक में जाके 3 सेट है, वो तीनों सेट ले लेना। मैथ का पूरा पेपर आपका गेम हो जाएगा, पूरा समझ आ जाएगा कि क्या सिनेरियो है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी अपलोड है वो देख लो, इंग्लिश के सारी चीज पड़ी हुई है, वो चेकआउट कर लो। इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो वो भी मुझे आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है। ये सारी चीजें, और अभी मैंने आपको ये चीज बता ही दिया, तो बस मेरे भाई आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अपने दोस्त यार तक पहुंचा दो और बता दो कैसे पेपर मैच करते हैं, जैसे आज मैच किया, ठीक दोस्त। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। जय हिंद।